देखते हैं क्या क्या खबरें हैं। तो सबसे पहले बात शामली की करते हैं। शामली के कांदला में दो पक्षों के बीच लाइव संघर्ष हुआ है। जमकर लाठी डंडे चले हैं। मारपीट में दो लोग घायल भी हुए हैं। बदायूं में एक दंपति का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दंपति ने किया दावा उसके पास है कोरोना को रोकने का रास्ता। फर्रुखाबाद में खुलेआम तमंचे से फायरिंग करते नजर आए बदमाश। गली गली बेचे जा रहे अवैध हथियारों की टेस्टिंग का वीडियो हुआ वायरल। कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र के ग्वालटोली का मामला। गाजियाबाद पुलिस की बड़ी लापरवाही। आरोपी को पुलिस गिरफ्त में फोन पर बात करवा रही है। हथकड़ी लगे युवक की फोन पर बात करती तस्वीर अब वायरल हो रही है। चित्रकूट में प्रेमी युवक ने अपनी प्रेमिका को चाकू से गला रेतकर मौत के घाट उतारा। हत्या के बाद प्रेमी ने भी पेट से फांसी लगाकर आत्महत्या की। गाजियाबाद में श्याम पार्क एक्सटेंशन मार्केट में लगी आग। 3 मंजिला इमारत में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। सिक्किम में लगातार हो रही बारिश। मंगन में बारिश की वजह से एक 4 मंजिला मकान का बड़ा हिस्सा गिरा। तस्वीरें कैमरे में कैद। हाथरस में सरकारी राशन के उठान पर पूर्ति विभाग के अधिकारियों का बड़ा खेल आया सामने। गोदाम प्रभारी राशन डीलरों से लेते हैं अवैध तरीके से राशन। वीडियो वायरल। बरेली पुलिस बदमाशों की धरपकड़ के लिए चला रही अभियान। 2 मुठभेड़ के दौरान बदमाश गोली लगने से हुए घायल। पीलीभीत के थाना अमरिया में एक अज्ञात वाहन ने कार को मारी जोरदार टक्कर। कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत। हरदोई के बेहटा गोकुल थाना इलाके में नाराज होकर मायके जा रही महिला पर पति ने कुल्हाड़ी से किया हमला। हत्या के बाद पति ने सुसाइड की भी कोशिश की है। पूरे मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से नदियां उफान पर है। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कोतवाली के कई गांव में घुसा पानी। लोगों को नाव का लेना पड़ा है सहारा। अल्मोड़ा में आदमखोर गुलदार की दहशत बरकरार। वन विभाग की टीम लगातार दे रही है गश्त। वहीं हल्द्वानी में भी आदमखोर गुलदार का कहर। गुलदार के लिए तैनात किए गए शिकारी। अल्मोड़ा से गायब एसएसबी का लापता जवान पहुंचा जम्मू स्थित अपने घर। डीडी हाट के लिए जम्मू से आई टुकड़ी से हुआ था गायब। अल्मोड़ा कोतवाली में लिखाई गई थी रिपोर्ट। नैनीताल जेल से गायब कैदी भागेश कुमार 7 दिनों के बाद भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया है। 2 जिले यानी नैनीताल और उधम सिंह नगर की पुलिस लगातार कैदी की तलाश कर रही है। उत्तरकाशी के पुरोला ब्लॉक के 8 गांव के लोगों को सड़क का करना होगा इंतजार। नदी पार करने के लिए प्रशासन ने की ट्रॉली की व्यवस्था। इजराइल, वियतनाम और चीन जैसे देशों में पैदा होने वाली फल की खेती अब बाजपुर में भी की जा रही है। कैक्टस की खेती का शौक रखने वाले विजय शर्मा कर रहे हैं खेती। अल्मोड़ा में टमाटर की खेती करने वाले किसानों की बड़ी परेशानी। टमाटर में एक पिन वर्म रोग का नुकसान हो रहा है, जिससे टमाटर को और कृषि अनुसंधान संस्थान ने किसानों को दवाई का छिड़काव करने की सलाह दी है। उत्तराखंड में मौसम विभाग के अलर्ट और पहाड़ों पर हो रही बारिश ने ऋषिकेश में गंगा के जलस्तर पर असर दिखाना शुरू कर दिया है। अयोध्या में सावन के सोमवार पर कोरोना का कहर। लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल कर रहे पूजा पाठ। कोरोना काल में झांसी के शिवालय भी वीरान। भगवान कर रहे भक्तों का इंतजार। प्रयागराज में भी सावन के सोमवार पर दिखा कोरोना का असर। शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ बेहद कम नजर आई। औरैया के प्राचीन मंदिर देवकली में भी कोरोना संक्रमण के चलते सन्नाटा पसरा रहा। मंदिरों को बंद रखने के निर्देश दिए गए। आज सावन का दूसरा सोमवार है। भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं भक्त। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचे भक्त। कोविड-19 के प्रोटोकॉल की बंदिशें लागू। बिना मास्क के मंदिर में नो एंट्री। हर गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग। सावन के सोमवार में पूजा अर्चना व्रत रखने से भगवान शिव सभी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की लाइनें। भक्त मंदिरों में जाकर भगवान शिव का कर रहे हैं जलाभिषेक। महाकाल शिव भोलेनाथ की पूजा में मग्न हुए भक्त। सावन के सोमवार में भक्तों पर दिख रही है कोरोना का असर। पिछले सालों के मुताबिक भक्तों की संख्या काफी कम। अस्पताल के सूत्रों के मुताबिक अमिताभ स्वस्थ होकर अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। उनके फेफड़ों में कफ कम हुआ है। ऑक्सीजन लेवल सामान्य हुआ है। टीवी एक्टर मॉडल दिव्या चौकसे ने कैंसर से हारी जंग। दुनिया को कहा अलविदा। फिल्म है अपना दिल तो आवारे में किया था डेब्यू।
उत्तर प्रदेश में 55 घंटे के लॉकडाउन के बाद अब सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे बाजार। आज से शुक्रवार तक प्रदेश में रहेगी रौनक। अब उत्तर प्रदेश में सोमवार से शुक्रवार के बीच लॉकडाउन खुला रहेगा, जबकि शनिवार और रविवार को यूपी में सोशल एक्टिविटी पर रोक रहेगी, यानी कि लोगों के बाहर निकलने पर रोक रहेगी। गाजियाबाद में कोरोना की चपेट में 24 घंटे में आए 142 नए मरीज। अब तक 1772 मरीज हो चुके हैं डिस्चार्ज। बहराइच में भी लगातार सामने आ रहे हैं कोरोना केस, 3 और मिले कोरोना के मरीज। लखनऊ में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन का फैसला, सभी बाजार व्यावसायिक प्रतिष्ठान सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे। ऑड इवन के फॉर्मूले से खुलेगी दुकान। आगरा में कोरोना को लेकर सराफा बाजार बंद। कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना सराफा बाजार। 19 जुलाई तक रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन। हरदोई में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, 13 पुलिसकर्मियों को कोरोना पॉजिटिव निकलने से मचा हड़कंप। 45 नए मरीज आए सामने। देवरिया में फूटा कोरोना बम, एक साथ 69 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से मचा हड़कंप। उत्तराखंड में कोरोना के केस 3500 के पार हुए। देहरादून और उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा मामले। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना को लेकर लोगों को चेताया, कहा थोड़ी सी लापरवाही पड़ सकती है भारी। कोरोना से लड़ाई में आई तेजी, देश में अब सिर्फ 3,01,000 एक्टिव केस। पिछले 24 घंटे में मिले रिकॉर्ड 28,701 मामले। एक दिन में 500 लोगों की मौत। अब तक 5,53,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक 23,174 लोगों की मौत हुई है। दरोगा के शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार, विकास दुबे एनकाउंटर केस में सीबीआई से कराई जांच। एसआईटी के बाद अब न्यायिक जांच के लिए आयोग का गठन। मायावती ने ट्वीट कर साधा निशाना, कहा इस एनकाउंटर के बाद से ब्राह्मण समाज में डर का माहौल है। ऐसे में सरकार को समाज में विश्वास बहाली का काम करना चाहिए। जियो में 3 माह में 13वां बड़ा निवेश। क्वालकॉम वेंचर्स ने 730 करोड़ का निवेश किया। 3 माह में 1.18 लाख करोड़ का निवेश। बीजेपी मुख्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। रुड़की के इंडिपेंडेंट मेयर गौरव गोयल की घर वापसी पर सोशल डिस्टेंसिंग भूले नेता। कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने किया बलिया का दौरा। देवकली गांव का किया निरीक्षण। गांव में सफाई व्यवस्था, राशन वितरण का लिया जायजा। महोबा में कमिश्नर गौरव दयाल ने किया कंटेनमेंट एरिया का निरीक्षण। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। फिरोजाबाद में सड़क पर बिना मास्क के घूमते लोग दिखाई दिए। पुलिस ने पकड़कर लोगों को दी 500 बार लिखने की सजा। मास्क पहनना जरूरी है। मुरादाबाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कुरान पढ़कर की बीमारी को खत्म करने की दुआ, सोशल डिस्टेंसिंग को मास्क लगाने की अपील भी की। बिजनौर में नगर निगम कर रहा है सैनिटाइजेशन का काम। शहर के सभी दुकानों और बिल्डिंगों को किया जा रहा है सैनिटाइज। नए वाहनों के पंजीकरण से पहले फास्टैग डिटेल लेना जरूरी। नेशनल परमिट वाले वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करते समय भी फास्टैग का डिटेल लेना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस बात का फैसला लिया है। ललितपुर में कमिश्नर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दवाओं के स्टॉक का भी जायजा लिया। कानपुर में 6 महीने की बच्ची ने दी कोरोना को मात। 2 हफ्ते बाद बच्ची को अस्पताल से मिली छुट्टी। गाजीपुर में 2 चोरों ने व्यापारी के थैले से उड़ाए 50,000 के नोट। सीसीटीवी कैमरे में कैद कर दूं। हापुड़ में बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ी। चोर ने घर से चोरी की बाइक सीसीटीवी में कैद। कानपुर में बेगमपुरवा कॉलोनी में ट्रांसफार्मर में आग लगने से हड़कंप मच गया। बेगमपुरवा में 200 घरों की बिजली सप्लाई हुई बाधित। बदायूं में एलपीजी सिलेंडर लीक होने में लगी आग से 4 झोपड़ी जलकर राख हो गई है। घर में रखे कपड़े, रुपए और अनाज सब कुछ जलकर खाक हुआ। कासगंज में सिलेंडर फटने से घर में लगी भीषण आग। हादसे में महिला गंभीर रूप से झुलसी, जिला अस्पताल में रेफर किया गया। गाजियाबाद में एक युवक को व्हाट्सएप स्टेटस लगाना भारी पड़ गया। हवाई फायरिंग करते हुए वीडियो लगाने पर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। जौनपुर में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। कंधरपुर गांव में जमकर चले दोनों तरफ से लाठी डंडे। सीतापुर में जूते चप्पल की दुकान में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया।
हापुड़ में कार सवारों से टोल के गुंडों ने मारपीट की। टोल टैक्स को लेकर हुआ था पूरा विवाद। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ टोल कर्मियों की गुंडई का वीडियो। मेरठ में दुकानदार और ग्राहक के बीच हुई जमकर मारपीट। मामले में 7 नामजद 100 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कानपुर में वाहन चेकिंग के दौरान महिला ने खोया आपा। पुलिस से उलझी, कहा आपके जैसे पुलिस वालों को विकास दुबे उड़ाते हैं। वायरल हो रहा वीडियो। बलरामपुर में भारी संख्या में पहुंचे टिड्डी दल ने पेड़ों और फसलों पर जमाया डेरा। टिड्डियों को भगाने में जुटे ग्रामीण। बलरामपुर पहाड़ी नालों में उफान से तराई इलाकों में आई बाढ़। पानी में बह गया ललिया मथुरा मार्ग पर बना पुल। जालौन में जलभराव की समस्या से परेशान लोग, संक्रमित बीमारियों का बढ़ा खतरा। गुजरात के गिर सोमनाथ में नदी पार करती दिखी 3 शेरनियां। वन विभाग की बीट गार्ड ने बनाया वीडियो। मुरादाबाद में सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी। जालसाजों में एक मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर से नौकरी के नाम पर ठगे 16 लाख। संभल में हुए ट्रैक्टर लूटकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों समेत ट्रैक्टर को बरामद कर लिया है। कोटद्वार में नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत। स्थानीय लोगों ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश की मांग की है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। देवरिया में वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ी गई 405 पेटी अवैध शराब। 33 लाख रुपए की बताई जा रही है शराब। भदोही पुलिस ने आंध्र प्रदेश के एक लग्जरी बस से बरामद किया 1.5 करोड़ का 1410 किलो गांजा। 4 आरोपी गिरफ्तार। चित्रकूट में मुखबिर की सूचना पर 10,000 के इनामी डकैत मंजू पटेल से पुलिस की मुठभेड़। इनामी डकैत को लगी पुलिस ने किया गिरफ्तार। 315 बोर की राइफल और कुछ कारतूस बरामद। बुलंदशहर में हिस्ट्री शीटर शाहिद को पकड़ने गई एसओजी टीम पर बदमाशों के गुर्गों ने किया हमला। गुर्गों ने एसओजी टीम पर पथराव कर खदेड़ा। संभल में पैर फिसलने से गिरा युवक, मौके पर ही तोड़ा दम। परिवार में कोहरा। कासगंज में 20 दिन पहले हुई मासूम की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आरोपी बदमाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मेरठ में शराब पार्टी के दौरान दोस्तों ने ही की दोस्ती की गोली मारकर हत्या। पुलिस 4 आरोपियों को लेकर पूछताछ कर रही है। बागपत में सिपाही ने पत्नी को गोली मारकर की हत्या, बाद में खुद भी फांसी लगाई। आपसी कलह बताई जा रही है इस वारदात की वजह। पुलिस मौके पर पहुंचकर पड़ताल में जुटी। नैनीताल में होटलों को खोलने को लेकर तैयारी। होटल एसोसिएशन ने की तैयारी। गाइडलाइन को करना होगा पालन। पौड़ी में 2 अलग अलग हादसों में एक की मौत, 7 घायल। पौड़ी के धुमाकोट में खाई में गिरी कार, 4 घायल। टेरी के हिंडोला खाल में खाई में गिरा ट्रक। राजाजी टाइगर रिजर्व में जल्द ही होंगे कुछ नए बदलाव। पार्क प्रशासन दक्षिणी शोर में वाइल्ड डॉग्स और एशियाई गैंडों को लाने पर तैयार कर रहा है रणनीति। पौड़ी में पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग। कर्मचारियों ने पौधारोपण का चलाया अभियान। पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का संदेश। 40 लाख के लोन के बदले 4 लाख की रिश्वत मांगने के उत्तरकाशी जिला सहकारी बैंक के जीएम सुरेंद्र प्रभाकर पर लगे आरोप फिलहाल साबित नहीं। पिथौरागढ़ में जेल को बनाने में जारी की गई भारी भरकम धनराशि बीते 1 दशक से खंडर में तब्दील हुई जेल। टेरी में फेरी बोट बंद होने से दर्जनों गांव वालों के सामने परेशानी हो गई है। पैसा नहीं मिलने पर फेरी बोट बंद कर दिया गया है। टीएचडीसी ने फेरी बोट वालों को पैसे अब तक नहीं दिए। अल्मोड़ा में छात्रवृत्ति घोटाले में 2 आरोपी गिरफ्तार। रानीखेत पुलिस ने उत्तर प्रदेश से किया गिरफ्तार। पिथौरागढ़ में शिक्षा विभाग में प्रमोशन में हुई धांधली। विरोध में कर्मचारियों ने दिया धरना। प्रमोशन को रद्द करने की मांग। खून पसीने की कमाई पर बिल्डर्स का पलीता। 88 लोगों के साथ बिल्डर ने किया धोखा। पुष्पांजलि बिल्डर्स पर लोगों ने लगाया आरोप। अल्मोड़ा में भी मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। जिले में सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अमिताभ बच्चन के यहां काम करने वाले 26 कर्मचारियों की कोविड टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बच्चन परिवार के संपर्क में कुल 54 लोग थे। तबियत खराब की अफवाह का अभिनेत्री हेमा मालिनी ने खंडन किया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर कहा कि लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं। एकता कपूर की बालाजी कंपनी की वीपी तनुश्री दासगुप्ता को हुआ कोरोना, अस्पताल में भर्ती। ऐश्वर्या और आराध्या बच्चन में कोरोना के लक्षण नहीं, घर में ही किया गया क्वारंटीन। जया बच्चन की रिपोर्ट आई नेगेटिव।
मुंबई में अमिताभ के घर के बाहर कोविड पोस्टर चस्पा किए गए। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद नानावटी अस्पताल में भर्ती अमिताभ बच्चन ने अपने समर्थकों और चाहने वालों को दिया संदेश, कोरोना योद्धाओं का भी हौसला बढ़ाया। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए।